कि बंगाल का अनुसूचित समाज जिस प्रकार से बीजेपी से जुड़ रहा है उससे टीएमसी में ममता दीदी में घबराहट है। आप सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में एक कमेटी आई है जो बंगाल के पंचायत चुनाव के बाद जो यहाँ हिंसा हुआ है उसके जांच के लिए। इस कमेटी में मेरे साथ 4 मेरे अन्य साथी हैं। सबसे पहले मेरे साथ दाहिने आदरणीय सुरेश कश्यप जी जो वर्तमान में शिमला से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके दाहिने आदरणीय विनोद चावड़ा जी हैं जो गुजरात से सांसद हैं और साथ ही साथ संगठन में पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं। मेरे बाएं साइड एस मुन्नुस्वामी जी हैं जो कर्नाटका से हैं और लोकसभा से सांसद हैं। उनके बाएं साइड आदरणीय डॉक्टर मनोज अदौरिया जी हैं जो राजस्थान करौली से दूसरी बार के सांसद हैं और पार्टी के एक्स स्टेट सेक्रेटरी हैं। ये 5 सांसदों की कमेटी आज बंगाल के दौरे पर है और जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुआ है और ये हिंसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई चुनाव होता है चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे पंचायत का चुनाव हो, चुनाव के बाद जो हिंसा होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज ये कमेटी विभिन्न स्थानों पे जाके इस बात की जांच करने वाली है और जांच करके एक रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को सौंपने वाली है। आप भी जानते हैं कि इस पंचायत चुनाव के बाद यहाँ पे अब तक 57 हत्याएं हुई हैं और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है उस 57 हत्याओं में 28 अनुसूचित समाज के लोगों की हत्या की गई है और बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं में से 10 जो हत्याएं हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उसमें भी 8 अनुसूचित समाज की है। इससे एक बात स्पष्ट है कि बंगाल का जो अनुसूचित समाज है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो वर्तमान यहाँ सरकार है उसको बौखलाहट है। उसको इस बात का चिंता है कि उसकी जनाधार अनुसूचित समाज में लगातार घट रहा है और इस लोकतंत्र में हत्या का कोई स्थान नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, अभी वहां नगर निकाय का चुनाव हुआ है। 25 करोड़ की आबादी के नगर निकाय के चुनाव में एक भी हत्या नहीं होती। इससे प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की निष्क्रियता है या सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि बिना सरकार के सह के इतनी बड़ी हत्याएं नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है। बंगाल से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं बंगाल के चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मैंने यहाँ लगातार काम किया है और मैंने देखा है कि किस प्रकार से चुनाव के बाद यहाँ हिंसा होती है। अभी यहाँ पर 21 अक्टूबर को ममता दीदी प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाती हैं। मैं मीडिया के साथियों का उधर भी संज्ञान ले जाना चाहूँगा
कि सीपीएम ने गोली चलाई थी और 11 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और शहीद दिवस मनाती हैं टीएमसी के लोग, ममता दीदी। बंगाल में जहाँ पे शहीद दिवस मनाती हैं, वहीं दिल्ली में जाके सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो, उनसे हाथ मिलाने का काम करती हैं। मेरा इस प्रेस के मीडिया के साथियों से सीधा दीदी से सवाल है कि आप दो चीज़ पे एक स्पष्ट करिए कि जो शहीद दिवस मनाती हैं वो सही है, या जो दिल्ली में जाके सीपीएम और कांग्रेस से हाथ मिलाती हैं वो सही है। आप किसके साथ खड़ी हैं? इन शहीदों के साथ खड़ी हैं, या जो केंद्र में जाके आप सीपीएम और कांग्रेस से हाथ मिलाने का काम करती हैं? इस पे दीदी को स्पष्ट जवाब देना चाहिए, क्योंकि बंगाल का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। बंगाल की जनता पूरी अच्छी तरह समझ चुकी है, जानती है, और दीदी की इस दोहरे चरित्र से पूरी तरह से वाकिफ है। बंगाल की जनता इनसे मुक्ति चाहती है, लेकिन ये केवल और केवल अपने गुंडागर्दी के बदौलत, प्रशासन की दुरुपयोग करके ये सत्ता में बनी हुई है। आज बंगाल में चाहे तुष्टीकरण की बात किया जाए, चरम पर है। कानून व्यवस्था का नाम इस प्रदेश में बचा नहीं है। मुझको इतनी छोटी बात कहनी थी। बाकी हम लोग जब प्रदेश छोड़ेंगे उससे पहले फिर एक बार मीडिया के साथियों से मिलकर अपनी बात निश्चित रूप से जो तथ्य और सत्य हमारे सामने आएंगे वो मीडिया के साथी के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे। हाँ विनोद जी, जैसे कि आप लोगों को भेजा गया है, जेपी नड्डा जी ने ये कमेटी फॉर्म की है, तो आप लोगों को क्या कोई बेसिक इनपुट जो भी आरोप आए हैं, प्रांत के कई कोने से कई तरीके के आरोप आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप लोगों के पास अभी क्या कोई नंबर है कि इतना आरोप आए हैं सिर्फ अनुसूचित समाज से? मैं वही बताया कि अब अभी तक 57 हत्याएं हुई हैं। 57 में 28 हत्याएं अनुसूचित समाज के लोगों की हुई है, और पूरा देश जानता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित समाज के लोग वेस्ट बंगाल में हैं, और बिना अनुसूचित समाज के समर्थन के किसी की सरकार नहीं बन सकती। इसलिए टीएमसी के नेता, टीएमसी की सरकार घबराई हुई है कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे अनुसूचित समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात किया जाए, और चाहे अनुसूचित समाज के लोगों के उत्थान, कल्याण और विकास की बात किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जिसके कारण देश भर का अनुसूचित समाज और विशेष करके बंगाल का अनुसूचित समाज जिस प्रकार से बीजेपी से जुड़ रहा है, उससे टीएमसी में, ममता दीदी में घबराहट है। आज तो आप लोग यहाँ से निकल के तारकेश्वर आरामबाग जा रहे हैं। आप लोगों का सफर क्या कितने दिन का है और कहाँ जाने का? देखिए, हमारा कार्यक्रम 23 और 24 को है। आज हमारा 2 जगह जाना है, एक कोलकाता में 5 जगहों पे जाना है, आरामबाग में भी 5 जगहों पे जाना है, फिर कल सुबह से हावड़ा ग्रामीण में, और दूसरा मेदिनीपुर, फिर कोलकाता। इन 3 जगहों मिला के लगभग हमको 25 स्थानों पे, उन स्थानों को देखने जाना है जहां पर टीएमसी के गुंडों ने सरकार के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या विशेष करके अनुसूचित समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, उनका घर जलाने का काम किया है, उनकी हत्या करने का काम किया है। ऐसे सभी पीड़ितों से मिलके हम उनकी सहानुभूति करेंगे, उनके लिए जो संभव है वो मदद भी करेंगे, और एक रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को हम लोग देने वाले हैं। जो 29 जन की मृत्यु की बात कर रहे हैं आप लोग, उस 29 जन के अंदर अगर 8 कार्यकर्ता भाजपा के हैं, तो बाकी जो 21 है उनके परिवार से अगर कोई कुछ आरोप आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, क्या आप लोग वो सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। हम केवल भाजपा के जो कार्यकर्ता की हत्या होनी क्या नहीं,
भारतीय जनता पार्टी जात में, धर्म में, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। हमारा प्रयास रहेगा जो अनुसूचित समाज के 29 लोगों की हत्या हुई है, सभी लोगों से के यहाँ जाना, और जहाँ नहीं जा पाएंगे हम उनसे उनका प्रतिवेदन भी मंगाएंगे। और आपके मीडिया के साथियों से भी आग्रह करते हैं कि जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, हम लोगों से मिलके अपनी बात कह सकते हैं, अपनी प्रतिवेदन दे सकते हैं। वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी पार्टी के हो। धन्यवाद। थैंक यू।